मैं हूँ तेजस्वी और मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ जिसका शीर्षक है डायरी। मेरा एक दोस्त है रवि। वो इलाहाबाद आया तो था यूपीएससी करने, आईएएस बनने के सपने को लेकर। लेकिन महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन के शहर ने न जाने उस पर क्या जादू कर दिया था कि वो कवि बनने की जिद पे अड़ गया था। हर सुबह उठता, अपनी डायरी लेता, साइकिल निकालता और निकल पड़ता संगम की ओर। सूर्य की फुटती किरण के ठीक सामने बैठकर संगम किनारे वो बस लिखता रहता, लिखता रहता और लिखता रहता। जब वो हर सुबह संगम की ओर जा रहा होता था तो एक चौराहे पे हर रोज उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी लड़की से होती थी। प्यार करता था रवि उससे। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि रवि के द्वारा लिखी गई ज्यादातर चीजें या तो उस लड़की के लिए लिखी गई थी या उस लड़की के बारे में लिखी गई थी। लेकिन हैरानी होगी यह बात जानकर कि शायद ही उस लड़की ने आज तक रवि को देखा भी हो। नाम जानना तो दूर की बात है। उस रोज रवि थोड़ा पहले संगम से घर आ गया था। घर आकर के वो कपड़े बदल ही रहा था कि फोन की घंटी बजी। फोन के डिस्प्ले पे पापा लिखा आ रहा था। रवि ने फोन उठाया। हेलो, हाँ प्रणाम पापा, कैसे हैं आप? क्या कर रहा है तू वहां पे? इसी के लिए भेजा तुझे वहां? अरे पागल का बाप कहला रहा हूं मैं। तुझे तो अपना बेटा तक कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। और फोन कट हो गया। रवि शांत मिनटों तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपनी डायरी उठाई, साइकिल निकाला और निकल पड़ा संगम की ओर, बहा देने के लिए ऐसी डायरी को, ऐसे ख्वाबों को जिसकी वजह से उसके पापा उसे अपना बेटा तक नहीं कह पा रहे थे। उसकी पैर पैडलों को बहुत तेजी से मार रही थी, साइकिल बहुत रफ्तार में थी, हर चीज धुंधली दिख रही थी। लेकिन दिमाग के कोने में एक दृश्य था जो उसे बहुत साफ दिखाई दे रहा था, और वो था उसके बचपन के दिन। जब कभी उसके घर पे कोई रिश्तेदार या मेहमान आते तो उसके पापा बोलते थे, रवि बेटा, जो तुमने लिखा है ना, जरा मेहमानों को सुनाओ। और जब रवि अपनी कृतियों को सुनाता था तो तालियों की बौछार हो जाती थी यकीनन। और आज वही पापा उसे अपना बेटा तक नहीं कह पा रहे हैं। इसमें एक और चीज थी। रवि को सबसे अनमोल हिस्सा तब लगता था, उसे तालियों की फिक्र नहीं थी, जब उसके पापा उसके पास जाते थे, उसके कंधे पे हाथ रखते थे और बोलते थे, शाबाश बेटा। और आज वही पापा उसे अपना बेटा तक नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उसने अपने पैशन को प्रोफेशन चुना था। वो साइकिल दौड़ाते जा रहा था, साइकिल बहुत रफ्तार में थी, हर चीज धुंधली दिख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाथ धुंध पड़ चुके थे। तब तक एक पीछे से गाड़ी और धड़। खून से लथपथ अधमरा सा सड़क के किनारे पड़ा था रवि, और सड़क पे पड़ी थी उसकी डायरी। गाड़ियां आ रही थी और उसकी डायरी को कुचलते हुए चली जा रही थी। डायरी का पन्ना दर पन्ना फटता जा रहा था और उसके साथ फट रहे थे रवि के सपने। भले ही रवि बहा देता अपनी डायरी को, अपने ख्वाबों को उस संगम में आज, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों का ये हश्र होता हुआ नहीं देख सकता था रवि। उसने अपनी आखिरी हिम्मत को इकट्ठा किया, आखिरी सांस को जुटाया और लंगड़ता हुआ, फिसलता हुआ जाकर गिर पड़ा उस डायरी पे। तब तक फिर से गाड़ी और धड़। 2 साल तक आईसीयू में रहा था रवि। और हाँ, जो गाड़ी आकर के अभी रुकी थी वो भारत के एक बहुत बड़े बुक पब्लिशर की थी। वो भी हैरान था ये सोचकर कि आखिर क्या खास है इस डायरी में कि ये इंसान अपनी जान तक दांव लगाने को तैयार है। लेकिन जब उसने डायरी के पन्ने पलटे तो हर एक पन्ने पे एक नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसकी जिक्र ना आज तक किसी कलमकार ने करी थी और ना ही किसी फनकार ने। जब तक रवि होश में आता तब तक उसकी डायरी एक बुक बन चुकी थी, और वो बुक वर्ल्ड बेस्ट सेलर बन चुकी थी। आज भी रवि उसी संगम किनारे बैठता है, लेकिन अब उसे सुनने के लिए बैठती है हजारों की भीड़, और पहले सीट पे बैठते हैं उसके पापा। थैंक यू सो मच।